आयुर्वेद का प्रयोजन ये होता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो और जो रोगी हो उसके रोगों की चिकित्सा हो, निदान हो और उस प्रकार वो स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए आयुर्वेद का एक श्लोक आता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और जो रोगी हैं उनके रोग की चिकित्सा करना आयुर्वेद का उद्देश्य बताया गया है। तो हम सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रोग किस कारणों से होता है। और अगर देखा जाए तो आज की दिनचर्या, ऋतुचर्या, लाइफस्टाइल, तमाम तरह की ऐसी दिक्कतें हैं जिस वजह से हमें व्याधियां होती हैं, जिसमें आयुर्वेद शास्त्र में एक शब्द आता है प्रज्ञापराध। दोस्तों, प्रज्ञापराध वो चीज है जिसके वजह से हमें शरीर में तमाम तरह की व्याधियां होती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रज्ञापराध होता क्या है, ये किस प्रकार हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा अर्थात विवेक, बुद्धि या इंसान की विचार, अपराध अर्थात गलतियां, अर्थात जो हम गलतियां करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि हमें ये चीज खाने से हमें ये बीमारी हो सकती है, उसके बावजूद भी वो दिनचर्या और ऋतुचर्या अपने भोजन में अपथ्य का सेवन करता है और उसके बावजूद चीजों से दूर रहने की जगह पे उनको कंज्यूम करता है, तो उस कंडीशन में जो रोग होने का मुख्य कारण होता है वो प्रज्ञापराध कहा जाता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल में हम समझते हैं। हमें पता होता है कि घर से हम भोजन करके निकले हैं, उसके बावजूद भी कहीं परिस्थितिवश या किन्हीं कारणोंवश या भोजन करने की प्रवृत्ति या जीभ चटोरी की वजह से हम भोजन न पचने के पूर्व ही अतिरिक्त भोजन का सेवन करते हैं। अर्थात घर से अगर भोजन करके हम निकले हैं और आधा एक घंटा हुआ भोजन हमारा पचा नहीं है, उसके बावजूद भी कहीं अगर चाय पकौड़ी मिल गया या कहीं कुछ एक्स्ट्रा फेवरेट चीज मिल गई, पसंदीदा भोजन मिल गया या कुछ अन्य बाजारू चीजें मिल गई जिसको इंसान खाने से परहेज नहीं कर पाता है, जो आपकी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। आयुर्वेद इसको प्रज्ञा अपराध के कैटेगरी में रखता है। प्रज्ञा अपराध वो चीज होती है जो हम जानते हुए भी गलती करते हैं। कई बार क्या होता है कि रिलेटिव के यहाँ अगर हम गए तो वो लाख मना करने के बावजूद वहां आपको चाय पीना ही पीना है, कुछ खाना ही है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है। फिर भी हम लोकलाज की वजह से, चाहे अपने मन की लालच की वजह से या बार बार खाने की टेंडेंसी की वजह से जो एक्स्ट्रा हम कंज्यूम करते हैं, उसके वजह से बीमारियों का प्रकोप होता है। भूख ना होने की कंडीशन में या अतिरिक्त खाने की जो आदत होती है या बार बार भोजन करने की जो आदत होती है या बाजारू सामान से जो हमें प्रेम होता है खाने के प्रति, इनकी वजह से प्रज्ञा अपराध होता है और जिसके कारण शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद में जो सबसे मूल कारण बताया गया है रोग होने का, वो आपकी जठराग्नि मंद होना होता है। जठराग्नि अगर आपकी मंद है, पाचन क्रिया सही नहीं है, तो आपके शरीर में जो भी भोजन जाता है वो अनडाइजेस्टिक फूड के रूप में डेवलप होता है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में आम कहा गया है। आम का पाचन न होने की वजह से आंतों में वो मल फंसता है, शौच शुद्धि पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है, जिस कारण से तमाम व्याधियां होती हैं। बवासीर, भगंदर या भयानक मल द्वार के रोग जो उत्पन्न होते हैं,
उनमें मुख्य कारण इसको भी बताया गया है, मंदाग्नि का होना, जिसके वजह से ग्रहणी रोग उत्पन्न हो जाता है और ग्रहणी से आपको बवासीर, भगंदर या फिशर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हम प्रज्ञापराध हमसे न हो, बार बार हम अपने मुंह जुठाने की आदत को सुधार लें या किसी के लोग लाज में फंस के अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें, तो हम तमाम रोगों से बच सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य पा करके जीवन की खुशियों का उपभोग कर सकते हैं। मानव जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कितना भी धन हो, कैसी भी उपलब्धि हो, सब व्यर्थ है। तो इसलिए सबसे पहले प्रयास ये करें कि प्रज्ञापराध से बचें। आयुर्वेद के बताए हुए आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य पथ्य का सेवन करते हुए अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, तो सवाल ये आता है कि अगर किसी को आम की टेंडेंसी बनी हुई है और वो बार बार किन्हीं कारणों से प्रज्ञापराध होता रहता है और जिसके वजह से आपकी जठराग्नि मंद है और ग्रहणी के शिकार हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर उपाय जो आयुर्वेद में बताया गया है, लंघन। दोस्तों, अगर आपको भूख नहीं है, भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही है, शरीर आपका खुद बताता है कि हमें कोई चीज बाहरी भोजन करने की आवश्यकता है या नहीं है। अगर आपकी इच्छा नहीं हो रही है, भोजन जबरदस्ती नहीं करना है। दूसरी चीज जो लंघन बताया गया है आयुर्वेद में, अर्थात उपवास, भूखे पेट रहना, व्रत करना, उपवास करना, ये सब सारी चीजें लंघन के अंतर्गत आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप भोजन करने की इच्छा नहीं है और तो बिल्कुल भूखे रहना है। उस स्थिति में तमाम उपाय हैं। आप भोजन काल में गर्म पानी ले सकते हैं दिन में, और जूस या सूप के रूप में ले सकते हैं। हल्की फुल्की डाइट ले सकते हैं जिससे आपकी जठराग्नि दीप्त होगी। अच्छे फलों का रस ले सकते हैं, और कभी भी फलों का रस आप लें तो अगर आम की शिकायत आपको है तो फल खाएं तो उसमें नमक का सेवन प्रयोग करें, सेंधा नमक का उपयोग ज्यादा करें, जिससे आपके शरीर की अग्नि प्रबल होती है और आपका आम पाचन होता है और भविष्य में ग्रहणी रोग होने की संभावना कम होती है। ग्रहणी रोग को रोगों की सबसे मूलभूत जननी बताई गई है। तमाम रोग ग्रहणी रोग की वजह से उत्पन्न होते हैं, जिसको सही करने का उपाय यही है कि हम प्रज्ञापराध से बचें और लंघन के द्वारा आम पाचन करें। और इसके अलावा अगर आपकी स्थिति अपने आप से संभल नहीं रही है तो आप अपने चिकित्सक से जरूर जाके मिलें, उनसे मार्गदर्शन लें और अपनी चिकित्सा कराएं। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको लेना सही नहीं होता है। चिकित्सा कोई भी हो, आयुर्वेद की हो या होम्योपैथ हो या एलोपैथ हो या कोई भी दुनिया की पैथी हो, कोई भी औषधि आपके लिए हितकर है तो प्राणघातक भी हो सकती है। इसलिए कभी भी किसी रोग की चिकित्सा स्वयं न करें। बाजार में तमाम रामबाण चिकित्सा करने वाले बाबाओं से दूर रहें। ठेकेदार जो चिकित्सा करने वाले ठेका लेके चिकित्सा करते हैं, ऐसे चिकित्सकों से दूरी बना के रखें और फार्मूले पे विश्वास न करें। कोई भी नुस्खा फार्मूला अपनाने से पहले अपने चिकित्सक से जरूर बात करें, क्योंकि ये आपके लिए प्राणघातक हो सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार मीडियम आयुर्वेदा चैनल पे आप बने रहें और सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद की जानकारियों को प्राप्त करें और लोगों में इसे फैलाएं। इसके लिए आपको चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। बाकी कोई क्वेरी आपकी हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।